पहले होता था पत्रकारों को। नहीं भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए, आप सवाल पूछ के जाइएगा, को मौका दिया जा रहा है। नहीं आप पहले बैठिए, पहले आप बैठिए। हैं शौचालय लोग चिल्लाते मर जाएंगे, लेकिन बड़हरिया में शौचालय 7 बरस में नहीं बनेगा। 2 महीना के अंदर बड़हरिया में शौचालय बनेगा बनेगा बनेगा। जब हमने हाथों पे सर ले लिया, कत्ल होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। बिहार के सभी विधानसभा 243 विधान सीटों पर जाएगी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हूं सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में, और आज की शुरुआत होगी बड़हरिया विधानसभा के चौपाल से। हमारे सामने है तमाम जनता और हमारे कुछ मेहमान। हम एक एक करके मेहमान का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हमारे साथ है अनुरंजन मिश्र भाजपा से, आपका स्वागत है स्टेज पर। हमारे अगले मेहमान है बच्चा सिंह कांग्रेस से प्रखंड अध्यक्ष, उनका भी स्वागत करते हैं तालियों से। हमारे अगले मेहमान है मिर्तुजा अली कैसर जेडीयू से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे अगले मेहमान है डॉक्टर अशरफ अली राजद नेता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो आप लोग एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सभी साथियों को मैं बता दूं कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 बात रखनी है। पहली बात कि हम जवाबदेही हमारे लिए नेताजी बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि के तमाम दलों के रखेंगे, और हमारे सामने जनता है। सबसे पहली बात कि हम प्रश्न शुरुआत करेंगे जनता से ही, क्योंकि जनता की बात हो रही है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो सबसे शुरुआत करेंगे हम अंतिम से। जिसको भी जो पूछना है वो अपने हाथ उठाएंगे और तमाम बातें को अपने रखेंगे। मैं सभी के पास आऊँगा, इस बात का आप निश्चिंत रहिए, और मैं सबका सवाल लूँगा क्योंकि मैं आप ही के लिए आया हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मंच के शुरुआत से पहले मैं स्वागत के लिए तमाम दलों के नेता बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रभात खबर के लेकर एक टिप्पणी दे दीजिए। अनुरंजन मिश्र जी, अनुरंजन मिश्र जी। आज प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में जितने भी बड़हरिया विधानसभा की आम जनता पहुंची हुई हैं, सबका हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। ठीक, बच्चा सिंह कांग्रेस से। आज के आपके प्रभात खबर चौपाल में महागठबंधन के तरफ से सभी आगंतुक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी अली जी, मुर्तजा अली जी। प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस इलेक्शन एक्सप्रेस में यहाँ उपस्थित सभी जनता जनार्दन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से दिल की गहराइयों से सबका वेलकम स्वागत करते हैं, और साथ ही एनडीए परिवार की तरफ से सबका अभिवादन करते हैं। जी हमारे पास अंतिम मेहमान हैं अशरफ अली जी, ये राजद नेता हैं और ये चिकित्सक भी हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। बोलिए। आज हमारे बड़हरिया विधानसभा की जनता जनार्दन की सारी बातों को जानने के लिए हमारा प्रभात खबर जो इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से जो चौपाल लगाए हैं, उस चौपाल में आप प्रभात खबर के सभी आगंतुकों को, सभी दोस्तों को मेरा हार्दिक नमन, अभिवादन है। और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हर एक दल से जो आए हुए हैं जनप्रतिनिधिगण, और सभी हमारे आवाम, हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी जो जनता है, आप सभी लोगों का हमारा हार्दिक नमस्कार, नमन, प्रणाम है। और आप सभी लोगों की तरफ से भी इस प्रभात खबर को बहुत बहुत नमन और हार्दिक धन्यवाद।
ठीक, हम अपने सवाल और जवाब के लिए सत्र में चलते हैं। अंतिम पंक्ति से किसी को सवाल पूछना है? ठीक, आप में से किसी को? जी भाई साहब खड़े हो जाइए। मेरा नाम सिपाही माझी है और मैं जनता दल यूनाइटेड के से पूछना चाहता हूं कि बढ़िया विधानसभा में आप लोगों ने क्या लेकर और क्या सोच कर आए हैं। अगर आपका प्रत्याशी यहाँ से आता है तो उनका मैंने बढ़िया के लिए क्या सोच कर आए हैं? जी, जेडीयू से प्रश्न है कि अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपका रोड मैप क्या है? इसका हम जवाब ले लेते हैं जल्द से 30 सेकंड में सर। बढ़िया जी जी जी। बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत आप तो किसी हमारा वर्तमान में जनप्रतिनिधि नहीं है। इसके पिछले हमारे जनप्रतिनिधि थे, अभी राष्ट्रीय जनता दल के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय यहाँ के विधायक हैं। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार की जो सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है, उस सरकार का जो विज़न है एक एक गांव, एक एक पंचायत और एक एक विधानसभा के लिए, और जो 20 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है, जो भारत की सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जो हर क्षेत्र में जो काम किया है, उस काम अपनी उपलब्धियों और अपने विकास की प्रायोजन योजनाओं के साथ हम बढ़िया में भी, हम पूरे बिहार के सभी नहीं तो रोड मैप बता दीजिए। रोड मैप क्या रखे आपके अगले विधानसभा चुनाव के लेकर? जवाब यही था कि सवाल रोड मैप हमारी सरकार का, जनता दल यूनाइटेड का विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कोई रोड मैप नहीं है। हम संपूर्ण विकास का, एक एक गांव का, एक एक के, चूँकि हमारा मानना है कि हम समावेशी विकास में विश्वास करते हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, और विकास के लिए कोई भी खित्ता, कोई भी क्षेत्र या कोई भी जिला, प्रखंड, पंचायत अगर विकास से वंचित रह जाएगा तो वो संपूर्ण बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए हमारा विजन जो है कि समावेशी विकास के परिपाटी पे हम काम करते हैं और हमारा समावेशी विकास का नजरिया है। इसलिए जो हमारा रोड मैप पूरे बिहार के लिए है, बिहार के एक एक गांव के लिए है, वही बढ़िया विधानसभा के लिए है और बढ़िया विधानसभा की जनता के लिए है। ठीक है, मैं आगे अगले सत्र पे चलता हूं और कोई हमारे साथी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी क्या नाम बताइए अपना? जी बिंदालाल राम जी, बोलिए, नाम बोलिए। मेरा एक सवाल है कि अगर सरकार जो जन वितरण प्रणाली में 5 केजी राशन देती है तो क्या कारण है कि लोगों को 4 ही केजी मिल पाता है? ठीक, ये सवाल है। अभी हमारे साथ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी अनाजे के लेकर बात होती है, राशन के लेकर, उस पर है कि 4 केजी ही मिलती है। तो इसके लिए हम बात रख लेते हैं हमारे साथ आरजेडी के भी अभी मौजूदा के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में ले लेता हूं डॉक्टर अशरफ अली खान से। ये तो अभी हम आपसे ये कहेंगे कि अगर इस सवाल को हमारे आदरणीय सरकार महोदय में उपस्थित जो भी जनप्रतिनिधि उनसे पूछा जाता तो अच्छा था, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर क्यों मिलता है तो क्यों का जवाब तो सरकार में उपस्थित जितने लोग हैं, जो पदाधिकारीगण है या जो जनप्रतिनिधिगण है, जो भी नेतागण है, वो देंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम में जो कमियां हैं उसका सुधार होनी चाहिए। इस तरह से हमारी आम जनता जो है उन लोगों को 5 केजी का जो है, उनका जो भी जन वितरण प्रणाली में वज़न है उसका सही वज़न मिलना चाहिए। जी, बच्चा सिंह जी से भी इस पर टिप्पणी ले लेंगे। क्या कहते हैं आप? ये सरकार की नीति जो है खाद्य सुरक्षा योजना, इसकी रखवाली तो सरकार के लोग ही करते हैं और सरकार में अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, जो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो, सरकार के पदाधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। जो मर्जी है आम जनता के साथ जो भी बात है, यहाँ तक सुनने में आता है जे डीलर यहाँ तक कहता है जे जाइए जो करना है सो कीजिएगा, हम इतना ही देंगे, और पदाधिकारी मौन बैठे हुए हैं उस पर। पदाधिकारी इसकी कहीं सूझ नहीं लेते हैं जे इस तरह की दानी। ये और जिलों की बात छोड़ दीजिए, मैं बड़हरिया प्रखंड में कहता हूँ जो बड़हरिया हर पंचायत, हर डीलर इस तरह का कार्य करता है
और इसको देखने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। जो आम जनता के हकों को हकमारी हो रही है। ठीक ठीक, आगे से हम पूछ लेते हैं। आप साथी में से किसी को पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी को? ठीक, हाँ, आप में से किसी को आप बोल रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ठीक, हाँ, आपका प्रश्न मैं ले लेता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इकरामुल हक हुआ। हाँ, खड़े हो जाइए। मैं एक व्यवसायी हूँ, लेकिन यहाँ पे जदयू के विधायक 2 बार रहे, श्री जो है श्याम बहादुर सिंह जी, और एक बार जो है आरजेडी के विधायक रहे बच्चा पांडे जी। लेकिन आप लोग आए होंगे, अब तक जो है बड़हरिया विधानसभा है, लेकिन एक शौचालय नहीं है बड़हरिया में। पूरे बड़हरिया में जो है सार्वजनिक शौचालय नहीं है जी। एक प्रश्न दोनों आदमी के लिए है, क्योंकि अभी मौजूदा में हमारे आरजेडी के यहाँ पर विधायक हैं और 2 टर्म के लेकर जेडीयू भी रहे हैं। तो सबसे एक बार टिप्पणी ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम भाजपा के नेता से। सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन जो प्रो डीलर का था, मैं बताना चाहता हूँ कि 2020 में जब कोरोना काल आया था तो डीलर लोग नवंबर माह का राशन बेच दिया था। जैसे ही मुझे जानकारी हुआ, मैंने आदरणीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को जानकारी दी और अमित पांडे डीएम से जानकारी दिया। हमने त्वरित कार्रवाई हुआ और डीलर पुनः जो 18 रुपये में बेचे थे 30 रुपया में कीन कर और घर घर बांटने का काम किए। पुनः यहाँ डीलर लोग भी बैठे हुए हैं। अगर आपको 4 किलो अनाज मिलता है तो नरेंद्र मोदी की वह सरकार है जो भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, डीलर जेल जाएगा। आप नहीं लें और बताने का काम करें। कोई व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार कर जाए और बच जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, मंगल पांडे की सरकार में कोई नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार करेगा। रहा शौचालय की बात, तो पूर्व में कविता सिंह जब सांसद हुआ करती थी, हम उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। हमने माननीय सांसद महोदया से बड़हरिया को विशेष रूप से पैसा आवंटन कराया था, लेकिन बड़हरिया में जो है समुचित जगह नहीं मिल पाया। समुचित जगह नहीं मिल पाया क्योंकि पूर्व का जो शौचालय बना हुआ था भूतपूर्व के एमपी के द्वारा, वहाँ जिला परिषद से जो है वह दुकान बना दिया गया। सिवान के भूतपूर्व एमपी के द्वारा जिला परिषद शौचालय की जमीन को दुकान बना दिया गया। बड़हरिया में समुचित जगह नहीं मिला और जब जगह के मैंने तलाश करवाना शुरू किया कि शौचालय कहाँ बने। ठीक, मैं आ रहा हूँ। सुनिए बात, सुनिए ना, शौचालय कहाँ बने, पूरी बात जानकारी होना चाहिए। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार विकास की रफ्तार बहुत कर रही है। आप बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी की देन है, यहाँ चौपाल लगा हुआ है या नरेंद्र मोदी का देन है। तो सुनिए, तो वहाँ आवंटन आया, लेकिन जब तक आवंटन आया, ब्लॉक में आवंटन आया, कृष्णा माझी वहाँ इसको अभिकर्ता बनते, तब तक ये नगर पंचायत हो गया। जब नगर पंचायत हो गया तो वह शौचालय नहीं बन सका। सवाल आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव से पहले इनका सवाल था कि आप 2 बार रहे हैं, एक बार रहे नहीं, तो आपने किया क्या? सवाल आपका फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, उनका बात खत्म होता है। जी एक बार फिर से दोहराइए, शायद वो नहीं सुन पाए हैं। देखिए नेताजी, रहा सवाल जदयू गठबंधन में उस वक्त भी थी, आरजेडी भी थी और जदयू भी थी। अब जो है दल बदल के भले अभी आए हैं, मान लीजिए कि नीतीश कुमार आपके साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन पहले आरजेडी के साथ थे, लेकिन किसी में नहीं बना। तो वही तो बता रहे हैं, आवंटन आया, जमीन नहीं मिला। आवंटन अब जो है शौचालय बढ़िया स्टैंड में थाना के पीछे पोस्ट ऑफिस की ज़मीन है, वहाँ जो है भेज दिया गया है नगर पंचायत के द्वारा। हमने माननीय मंत्री जी से कहा है, डीएम साहब के द्वारा जांच कराई जा रही है, एडीएम साहब उसको अनुमति देंगे और जल्द चुनाव से पहले बड़हरिया में शौचालय बन जाएगा, यह हम वादा करते हैं। कितना बनेगा ये भी बता दीजिए। विधानसभा छोटा तो नहीं है, विधानसभा पूरा बड़हरिया नगर पंचायत हेडक्वार्टर में 2 महीना के अंदर शौचालय बन जाएगा। जी आपकी नेता यहाँ आने के बाद 2 महीने में बन जाएगा, चुनाव से पूर्व बन जाएगा। ठीक, हाँ, मैं ले लेता हूँ अशरफ अली से। डॉक्टर अशरफ अली, अभी तक आपने क्या किया है कि जो बार बार शिकायतें आ रही है? जी देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना शिकायत का एक प्रारूप देता है। चूँकि कुछ दुर्भाग्य की बात है कि जन समस्याओं को जानने के लिए हमें जनता के साथ रहना पड़ेगा। हम राजनीतिक दल के प्रारूप में राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा एक अलग से भी सोच विचार है कि राजनीतिक दल से हट करके अगर हम सामाजिकता को भी ख्याल में रखें तो हमारी राजनीति और सुदृढ़ होगी।
तो सामाजिकता को ख्याल में नहीं रखने के कारण हमारे मौजूदा विधायक महोदय से ये गलती हुई, कमी हुई है। इस चीज़ को हमारा समाज भी महसूस करता है और हमारा दल भी महसूस करता है, और उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप क्षेत्र में रहें और जनता की समस्याओं को मैं भी उसी बात पर भी आ रहा हूँ कि मैं करीब अभी 5 चौपालों से आ रहा हूँ और सभी जनताओं का एक ही शिकायत था कि विधायक जी दिखते नहीं हैं। कभी कभी दिखते हैं तो पोस्टर पे दिखते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हुआ है। वो कहाँ चूक हुआ है? देखिए, ये चूक हुई है, इस चूक को हम लोग इकरार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। चूक यहाँ हुई है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनमानस के साथ रहने वाला प्रतिनिधि होगा वो जनता की समस्या को समझेगा। जो जनता के साथ नहीं रहेगा वो जनता की समस्या को नहीं समझेगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बड़हरिया विधानसभा में जब इस तरह के प्रतिनिधि आते हैं जो कि बाहर के रूप को लेकर के आते हैं, तो उनको इस जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। यही एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस पर हमारी पार्टी को भी सोचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा इसके बाद आपके साथी बच्चा सिंह से भी ले लेता हूं जवाब। 2 टिप्पणी 30 सेकंड में। बच्चा देखिए जी, आज की जनता से हट के राजनीति लोग करते हैं। आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता के समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा। और रही बात शौचालय की, जैसे महोदय ने कहा ये बड़हरिया में शौचालय से, बड़हरिया में एक शौचालय की जगह नहीं है। सरकार की नीयत होनी चाहिए, सरकार को जगह खोजनी चाहिए, सरकार को जन सुविधा बढ़ानी चाहिए, और सरकार जन सुविधा बढ़ाएगी तब जनता खुश रहेगी। इसलिए जनता अभी त्रस्त है। ये डबल इंजन की सरकार से जनता। पैगाम जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि यहाँ विकास की चर्चा हो रही है यहाँ, और मौजूदा विधायक की देखिए, जो पीछे जो रहा उसका कार्यकाल कैसा रहा जनता तय कर देती है। अभी जो वर्तमान में है उसका कार्यकाल क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि कहीं भी विकास संबंधित चर्चा हो, चाहे जिला में बैठक हो विस्तृत की, चाहे कहीं कोई मीटिंग पब्लिकली कोई समस्या हो, कोई भी महागठबंधन का, खास करके राजद का एक भी विधायक सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उसके जनता की समस्याओं से उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो रोना लोग रो रहे हैं कि विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं, फिर उसी लाइन पर परिपाटी लोग उसी तरह के चेहरे लेके घूम रहे हैं। और इस बार ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा बड़हरिया में। ये बात ठीक बात हो रही है कि महागठबंधन अब की बार बड़हरिया में नहीं चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। मेरा नाम फहीम आलम हुआ। इत्तेफाक से मैं यहाँ का उप प्रमुख रहा हूँ। कुछ दिन के लिए तो दोषी मैं भी हूँ कुव्यवस्था के लिए, लेकिन सरकारें आती जाती रहती है। कभी राजद रहा, कभी जदयू, कभी भाजपा, लेकिन व्यवस्था, उसी व्यवस्था में हम लोगों को कचड़े में रहना है, सबको रहना है। बड़हरिया की बात हम चाह रहे हैं, बड़हरिया को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाए, बड़हरिया की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करना है। नेताजी कह रहे थे कि भाजपा के नेता है अनुरंजन जी, कह रहे थे कि फलाना को जेल भेजवा देंगे। उनसे कहिए कि को डीलर को कब धमकी मिला आपको? अभी नहीं, हमको नहीं, अभी कह रहे थे ना कि डीलर को जेल भेजवा देंगे। पहले एसएफसी गोदाम से जहाँ 50 किलो मिलता है वहाँ 40 किलो देता है, उनको रोके न पहले। एगो पीएससी का कौन 10 किलो मारता है? 10 किलो एसएफसी वाला मारता है, ऊपर वाला नेता लोग को कमीशन मिलता है, हर पॉलिटिशियन को कमीशन मिलता है जो सरकार में है। सवाल ये है कि उसका जांच हो कि डीलर को कम का राशन मिलता है। डीलर आंगनबाड़ी सेविका सबसे कम जुड़ा है, सीडीपीओ लेती है 3000 रुपया, बच्चों को पोथार कहाँ से देगी? और दीजिए ना, वो पोषाहार खिलाएगी कि नेताजी लोगों को कमीशन देगी? इस सरकार में है, जवाब भी लोगों को देना चाहिए। छत पूरा है पीएससी का, जाइए ड्रेसिंग रूम में, नया बिल्डिंग बना है, उसका जांच कराएंगे। ब्लॉक का दरार फटा हुआ है, नया बिल्डिंग है, उसका जांच कराएंगे। इस सरकार में लोग के भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता का पैसा ही लूट रहा है। मैं आपका बात समझ गया। सवाल है सभी दलों से कि सभी ने एक ही परिपाटी पे जाते हैं, कोई भी नेता आता है लेकिन काम नहीं होता है। लेकिन बात हो रहा है बिचौलियों की, कि जो भी हमारी अनाज मिल जाती है वो कोटा में ही कम मिलता है। सब पे टिप्पणी लेते रहेंगे, लेकिन सवाल से शुरुआत से पहले करते हैं, एक टिप्पणी लेते हैं कि बिचौलिया कौन बन रहा है। शुरुआत करते हैं हम जेडीयू से। सरकार की नीति और उसकी नीयत काफ़ी पारदर्शी है, और लगभग सरकार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार उसके अगुआ हैं, उसके मुखिया हैं।
और उन्होंने कहा कि हम न किसी को फंसाते हैं, कानून का राज है, और ना ही किसी को बचाते हैं। अगर हमारे सरकार में बहुतेरे पदाधिकारी बड़े बड़े चाहे छोटे हों, अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, वो पकड़े जाते हैं, जेल के सलाखों में पीछे भेजने का काम नीतीश सरकार ने किया है। और इसका प्रमाण भी है कि जो लोग कानून के शिकंजे में आएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें स्पष्ट है, हम पिछली सरकारों के तरह नहीं है कि पिछली सरकारें जो रही हैं वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती थी, अपराधियों को संरक्षण देती थी, और सारे फैसले जो चाहे अपहरण के फैसले हों या भ्रष्टाचार से संबंधित फैसले हों वो सब सीएम हाउस में हुआ करता था। उस तरह की सरकार हमारी नहीं है। ठीक है, अगला हमारी सरकार पारदर्शी है। अगर वो एक सज्जन ने कहा कि भ्रष्टाचार है और कमीशन पदाधिकारी देते हैं किसको, तो इसका यह बात संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और दोषी पे कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी पारदर्शी सरकार है, इसमें कहीं से किसी को गलत करने का कोई इजाजत नहीं है। ठीक, हाँ, मुर्तजा जी से मैं ले लेता हूँ, एक टिप्पणी ले लेता हूँ कि बिचौलिया कौन बन रहा है? 2 बार हो रहे हैं, एक बार से अभी आप हैं, तो बिचौलिया कौन बन रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बंधु ने जो बोले हैं कि पारदर्शिता की सरकार है, तो पारदर्शिता की सरकार में आखिर ये कहाँ पारदर्शिता आती है कि बिचौलिया कौन है? कहीं ना कहीं पदाधिकारीगण लोग हैं, पदाधिकारीगण लोगों के मिलने से, प्रतिनिधि लोगों के मिलने से इस तरह की बातें होती हैं। अगर पारदर्शिता होती तो आपका सवाल का जवाब यहीं मिल जाता। इससे पता चलता है कि पारदर्शिता नहीं है। दूसरी बात, एक और बात है कि ठीक है, पहले भ्रष्टाचार था, करप्शन था, बहुत सारी बातें थी, लेकिन अगर जनता ने आपके हाथ में दिया अपनी व्यवस्था को, तो आपने इस जनता की व्यवस्था को कहाँ तक सुदृढ़ किया? आप भी तो 15 वर्षों से हैं, 20 वर्षों से हैं, तो आपने भी तो इसकी सुदृढ़ता को नहीं लाया। इस पर भी विचार होनी चाहिए कि आप कितना इस 20 वर्षों में जनता के लिए सफल हो सके हैं, कितना सफल नहीं हुए हैं। इस चीज़ पर आप पारदर्शिता रखें, तब पता चले। ठीक, हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे साथ नहीं, सुना जाए जी। अभी हमारे जदयू के साथी बोले जो सरकार पारदर्शी है, लेकिन बिहार सरकार में अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। पांडे जी विभागों में बच्चा जी मैं बात हो एफसीआई का, सुनिए बात हो एफसीआई का, हम स्थानीय मुद्दे पर आवेदन दीजिए। अब बात हुआ आंगनबाड़ी का, आप आवेदन दीजिए। अगर जो गवाह लाइए उस पर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तब हमसे पूछिए। आवेदन दीजिए, गवाह लाइए, कार्रवाई 24 घंटा के अंदर होगी, एकदम कार्रवाई होगी। ठीक, बात हो, आवेदन दीजिए, गवाह लाइए, 24 घंटा के अंदर कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, मंगल पांडे की सरकार में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, बात हो रही है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मैं जान लेता हूं कि आपके 2 बार टर्म की सरकार रही है, मैं यहाँ के संस्था स्थानीय को लेकर 24 घंटा बताइए, 24 घंटा कितना सही बोल रहे हो? 36 घंटे में तो हुक्म नहीं करेगा, तो 24 घंटा का बात कर रहे हैं। बार बार लोग शौचालय का बात उठाता है लोग। इन लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें लोग जो बैठे हैं, 22 को पंचायत इस कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, जो पचरुखी ब्लॉक लेकर 40 को पंचायत होता है, और 22 पंचायत इस विधानसभा में अकेले है। और 90 से आज तक हम देख रहे हैं शौचालय का ज़मीन था थाना मोड़ पर। मेरे फादर ने मदीना खाने बिल्डिंग साहबुद्दीन से टकरा गए और बिल्डिंग को बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन कोई बता दे कि उस आवेदन पर कोई दस्तखत किया हो हिंदू मुस्लिम, लेकिन तनहा मेरा बाप अकेले उस शौचालय को रोके हुआ था, लेकिन कोई इसको साथ देने वाले नहीं थे। 91 का मैं बात कर रहा हूँ। 91 से आज तक कई तो विधायक बड़हरिया में जीते। हम इन लोग से पूछना चाहता हूँ, 22 पंचायत में पड़ता है, 8 पंचायत सिवान के इंटेंसी में पड़ता है। उस पंचायत से मुझको ताल्लुकात नहीं है। उसमें भी कैबिनेट मंत्री बना, बिहार सरकार का उप मंत्री बना, वो भी बड़हरिया के बारे में नहीं सोचा। ठीक, मैं आगे और प्रश्न जो लेता हूँ, 2 मिनट, वो भी नहीं सोचे बड़हरिया के बारे में। लेकिन 22 पंचायत का विधायक कौन कौन आता है? कोई गुठनी से आता है, कोई मैरवा से आता है, कोई पचरुखी से आता है। क्या बड़हरिया के लोग बेसवा हैं? 5 गो हिंदू और मुस्लिम मिलकर उसको चाट जाते हैं रुपया लेकर, और कहते हैं कि तुम चले जाओ, वोट का जिम्मा मैं लूँगा।
और आज तक बढ़िया हम तो कहे थे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे, लेकिन आप लोगों को तो वोट दे दिए और आज कह रहे हैं कि बाहरी है। अनुरंजन जी मैं आ रहा हूँ, अनुरंजन जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, हाँ सुनिए, एक शब्द में बताइए। एक शब्द में बता दे रहे हैं, शौचालय लोग चिल्लाते मर जाएंगे, लेकिन बढ़िया में शौचालय 7 बरस में नहीं बनेगा। और बोल रहे हैं कि फला जमीन पुराना शौचालय ब्लॉक में रहे, पूरा जिला का शौचालय पुराना का नया बन गया, क्या पुराना शौचालय बढ़िया का ब्लॉक में उसका नहीं बनना चाहिए? ठीक, बात आ रही है शौचालय के लेकर। जी, शौचालय के लेकर बात आ रही है, आपका क्या है? आंगनबाड़ी सेविका और FCI पर सवाल था। सवाल एक और है, जो आप लोग कहते हैं कि हम 2 दिन में जेल भिजवा देंगे, 10 दिन में भिजवा देंगे। शराब कारोबारी रोज़ शराब लेकर बेचता है वहीं पे, और यह सरकार बेचवाती है, प्रशासन बेचवाती है, वहाँ आप लोग क्या करते हैं? जबकि गरीब आदमी शराब पीकर चलता है तो उसका जेल होता है, लेकिन जो शराब बेचता है आपके पक्ष में रहता है, वो आपके साथ है, NDA के साथ है, तब आप लोग क्या करते हैं? जी, इस पर टिप्पणी मैं ले लेता हूँ अनुरंजन मिश्र जी से। देखिए, आप सारा करवाई का पता बताइए, उसका स्थान बताइए और 1 घंटा अभी बताइए, अभी कार्रवाई होगी, अभी बताइए। नहीं, अभी बताइए, अभी बताइए, अभी कार्रवाई करवाएंगे, अभी देखा जाए, अभी बताइए, अभी कार्रवाई करवाएंगे, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। या भर में मत रहिए, कोई नहीं जाएगी। अभी बताइए, आपके पास माइक आई थी, बताइए। शराब की दुकान, टोले टपड़े, बढ़हरिया नहीं, आप दबा नहीं रहा हूँ, नहीं, वो बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। देखिए, शराबबंदी से हमारी महिलाएं कितना खुश हैं, गरीबों के घर में खाना बन रहा है, गरीब के बच्चा खुशहाली से स्कूल जा रहा है। शराबबंदी से समाज में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। शराबबंदी से खुशहाली यही है, नहीं, शराबबंदी से खुशहाली है जब 20 रुपया में गरीब आदमी शराब पीता है। आज 200 आपके पास माइक आएगी, आपके पास माइक आएगी। नहीं, आप इस बात का निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके पास माइक जाएगी, आपके पास माइक आएगी। नहीं, थोड़ा देर धैर्य रखिए। मैं इस शराब के बातों को एकदम शालीनता से समझा देता हूँ सबको। एक मिनट जी। एक मिनट, तो मैं जनता से बात कर लूँ। मैं यहाँ आप लोग के लिए ही हूँ, मैं सबके पास माइक लेके आऊँगा। भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए, आप सवाल पूछ के जाइएगा। मैं अगले यहाँ 3 घंटे तक हूँ, आपको कोई भी प्रश्न होगा मैं जवाब के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आप सबके जवाब मिलेगा, आप शालीनता मैं आपके साथ हूँ, कोई किसी का यहाँ आवाज़ नहीं दबाएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ। ठीक, प्रश्न ले लेते हैं। शराब के लेकर मामला था कि यहाँ पर खुद प्रशासन और नेताओं मिलकर शराब के लेकर धरना चला रहे हैं, तो इस पर अनुरंजन जी से लेते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई संज्ञान में मामला है कि प्रशासन मिला हुआ है, शराब कारोबारी है, आप मुझे बताएं और आपको मैं तुरंत रिजल्ट दूंगा। शराब बंदी है बिहार में, लेकिन शराब अगर पीछे जा रहे हैं और प्रशासन जानकारी हो रही है, ट्रक के ट्रक पकड़ा रहे हैं और लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं। और शराब बंदी से कितना प्रभाव पड़ा है समाज में, हमारे गरीब गुर्जा बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, महिलाओं के अंदर कितना खुशहाली आया है। इसलिए शराब बंदी बहुत सार्थक रहा है। 2016 जो शराबबंदी बिहार में हुआ है बहुत सार्थक रहा है। अगर कारोबार होता है तो निश्चित बताइए, कार्रवाई होगी। ठीक है, बच्चा जी अपना बात रखिए। देखिए, आज हमारी NDA की सरकार शराबबंदी की घोषणा की 2016 में, लेकिन शराब ऐसा है जो दरवाजे अब खरीदने जाना नहीं है, अब दरवाजे पर पहुंच जाएगा। जो गरीब 20 रुपया में पीता था, जो गरीब 20 रुपया में पीता था, आज 200 रुपया में खरीद के पीता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ खोजिए वहीं उपलब्ध है। जैसे हमारे अनुरंजन जी बोल रहे हैं, तो शराब बताने की जरूरत नहीं है, शराब जहाँ खोजिएगा वहीं मिलेगा। जी, मैं अगला प्रश्न का मैं ले लेता हूँ। जी भाई साहब, नहीं आपका मैं हो गया। हाँ, मैं दोबारा आऊँगा, सबको मौका चाहिए। नहीं, मैं सबके पास आऊँगा। हाँ भाई साहब, मैं आपके पास आऊँगा, जरूर आऊँगा, सबको मौका देना चाहिए। शाम में अगर देखिएगा तो 112 वाला जितना गाड़ी घूमती है वो डेली शराब पी के खुद मस्त रहते हैं और सरकार सोए हुए रहती है। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कभी शिकायत किया? कभी नहीं किया, लेकिन शिकायत करूँ किसको? 112 वाला को खुद शिकायत किया जाता है, तो किसको करें हम लोग शिकायत? ठीक, इस पर मैं अपना जवाब ले लेता हूँ। जी बोलिए। देखिए, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है,
इस सरकार में तानाशाही है और प्रखंड से लेकर थाना तक तानाशाही चल रहा है। यहाँ तक कि जाति निवास आय जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें सबसे 300 रुपये ले जाता है। कहाँ सरकार बैठी है, कहाँ जनता को भलाई हो रहा है? ये तो तानाशाही चल रहा है, जनता को पीसा जा रहा है। और जो नीतीश कुमार की सरकार है इसमें तो घुसखोरी शुरू से चल रहा है। ठीक, अशरफ अली जी इस पर अपना जवाब रखेंगे। इसका जवाब तो फिर सरकार के लोगों से ही पूछा जी जी जी, माफी चाहता हूं। हम क्या जवाब देंगे? जी जी, मुर्तजा हम तो ये मेरा भी मूलभूत सवाल है ना। जी मुर्तजा अली जी। जी, 2 सवाल आया आपने। एक तो सवाल उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भ्रष्टाचार का सवाल है कि 300 रुपया लेके जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। और एक बात एक साथी ने कहा कि 112 वाली जो पुलिस है, इसमें किसी को पूछना है, वो दारू के नशे में रहती है। एक नौजवान ने बताया इस बात को। सबसे पहले मैं बताता हूँ 112 वाले जो संबंध में एक साथी ने सवाल किया कि 112 वाले बहुतेरे पता नहीं उनको कितने पुलिस वालों से भेंट हुई है 112 वालों से, और उन्होंने देखा कि सब नशे में रहते हैं। तो उसका भी उपाय है कि आप उसका सूचना, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एसपी को, स्थानीय एसपी को उसकी सूचना दे सकते हैं। और शराब पीने के संबंध में जो कानून आम नागरिक पर भी है वही पुलिस पदाधिकारियों पर भी है, और सब पे एक समान कानून है, इसलिए उस पर भी वही कानून लागू होगा जो आम जनमानस पर लागू है। ठीक, हमारे साथ अब रहा कि 112 जो पुलिस की का जब नियुक्ति हुआ है तो उससे समाज में बड़ा एक क्रांति आई है कि गांव में नाद खूंटा के लिए जो झगड़े हो जाते थे और उसमें खूनरेजी होती थी, मारपीट हो जाता था, तो समय रहते 112 को बुला देने से वो गांव में, मोहल्ले में जो झगड़ा झंझट, मारपीट ये सब जो होता था वो त्वरित रूप से उस पर रुकावट हो गई है। एक बड़ा अभियान है और समाज में एक सद्भावना के लिए यह 112 काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। आप इसके नकारात्मक पक्षों को मत देखिए, उसमें सुधार करने का प्रयास करिए और सहयोग करिए शासन को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को, ताकि उसमें सुधार हो। परंतु उसका जो सकारात्मक पक्ष है, अगला पक्ष ले लेते हैं, उससे आम जनमानस में काफी शांति। अगला प्रश्न ले लेता हूं। और दूसरा प्रश्न फिर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आपको बता दूं कि इस भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां सेवा के अधिकार का कानून बनाया गया है आम जनता के लिए, और उसके लिए IDPS का काउंटर हर जगह खोला गया है। और उसकी जो नियमावली है, जो नियम अवधि है, उस पर अगर आप काम करेंगे तो स्वतः आपको भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। परंतु मैं आपके पास आऊंगा। शराब मिल रहा है, बहुत आप लोगों को मन कर रहा है शराब के बारे में। ठीक, मैं इस पर राजद के पक्ष ले लेता हूं कि आपने पिछले 5 साल में कितने सड़क बनाए हैं? जी देखिए, पिछले 5 साल में कितने सड़क राजद ने बनाया, अगर कितने सड़क की बात करते हैं तो ये तो जो मौजूदा सरकार है, जदयू की और भाजपा की सरकार है, ये तो इनकी जिम्मेवारी है ना। नहीं, स्थानीय विधायक के भी जिम्मेदारी उतनी ही है। स्थानीय विधायक जो ठीक है, फंड बेच दिए, 30% में फंड को बेच दिया, एक ही ठेकेदार के हवाले कर दिए। उनको क्या जानकारी कि कहाँ रोड बनाना है, नहीं बनाना है? विधायक तो पूंजी लगाए थे, 30% में फंड बेच दिए। जितनी सड़कें, नाला, पुलिया दिखाई दे रहा है वो सब नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं सभी दलों से। बात सही है, लेकिन हमारे और एक जनप्रतिनिधि, हमारे बढ़िया एक जनप्रतिनिधि, नहीं, प्रश्न उनके पास है। एक विधायक, एक जानकारी है कि जामो रोड कहाँ है? मैं आपके पास आऊंगा। विधायक को जानकारी है, मैं आपके पास आऊंगा। जनप्रतिनिधि को जो सरकार को योजनाओं की अनुशंसा करनी होती है, वो चाहे सड़क के क्षेत्र में या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत। म्यूट कर दो भाई। तो वो विधायक जी वो योजनाओं, जी बोलिए, अपना उत्तर दीजिए। जी उत्तर दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है।
ये बात सही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अनुशंसा करनी है, लेकिन अनुशंसा करने के लिए जनप्रतिनिधि के साथ और भी तो प्रतिनिधि है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, सरकार भी इस पर केयर करे। जैसे जो स्टेट हाईवे है, जो सरकार की जिम्मेदारी की रोडवेज है, उसको तो सरकार को बनानी थी। सारे रोड जो है सो विधायक के हाथ में नहीं ना है, कुछ रोड है जो सरकार के हाथों में है, वो सरकार बनाए उसको। देखा जाए ना, एक एमएलए पर ठिकाना फोड़ना आसान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सांसद महोदय भी हैं, आज उनको भी देखना चाहिए जो बड़हरिया में क्या आज ये दुर्दशा है। केवल आज सांसद महोदय को तो ज़्यादा पैसा मिलता है ना, लेकिन आप विधायक पर अकेले ठिकाना फोड़ेंगे, ये कोई बात नहीं। यार बढ़िया जो जामर रोड है वो सांसद महोदय के कविता सिंह के द्वारा बनाया गया है। ताउम्र गाली भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। देखा जाए पूरा धूल है। आप क्या कीजिएगा? विधायक आप अंदर आत्मा पूछिए ना कि आपको विधायक से भेंट होता है? अभी जो विधायक से भेंट होता है, विधायक को जानकारी है शिवराज मैरिज हॉल कहाँ है, जामो रोड हॉल कहाँ है? बच्चा जी मैं समय दिया हूं, मैं आपको समय दिया हूं, आपने बोला, उन्हें भी बोलने दीजिए। मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। जो स्थानीय विधायक हैं वो समीकरण पर चुनाव जीत गए। चुनाव आएगा तो मुसलमानों को बीजेपी से खतरा हो जाएगा, बीजेपी आएगी, खा जाएगी, वोट दे देगी, और समीकरण पर चुनाव जीत गए। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि जामो रोड कहाँ है, हिराज मैरिज हॉल कहाँ है, बढ़िया का हाई स्कूल कहाँ है, उन्हें विधायक की जानकारी नहीं है। वो तो 30% में फंड को बेच दिए। ये काम विधायक का है कि बढ़िया जलमग्न है, नाला जो है बन रहा है, रोड से जो है नीचे ही नाला बन गया, या विधायक को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ये समीकरण पर चुनाव जीतने वाले लोग हैं, और अब की पारी बढ़िया जनता तय कर चुकी है। मैं अपने अगले सवाल पे जाते हैं। कट गए, अब की एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अनुरंजन जी, राजद को तो आना ही नहीं है। अनुरंजन जी सवाल ले लेते हैं हमारे साथ। एक बहुत नहीं, हाँ, इन्होंने सवाल किया कि 30% में बेच देते हैं। आपके सुनिए, सिर्फ मान लिया बढ़िया विधायक 30% में बेच देते हैं, आपके सांसद का 30% बेचते हैं। लोकल ही वोकल होगा, या कसम खाइए कि लोकल ही वोकल होगा। हेलो नाम में सभी नंगे हैं, सब पार्टी टिकट बेच देती है। रहा सवाल जो है हम लोग यहाँ का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग को रहता हूँ समझते हैं कि जाम रोड कहाँ है। नेताजी ने कहा कि जाम रोड कहाँ है, युवराज मेल कहाँ है, अगर लोगों रहता तब न समझता कि कहाँ है। ठीक, तो बाहरी आएगा तो यही हाल होगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी करे हो जी। हमारे भाई अनुरंजन जी जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और सबरा, हम कुछ बात इनको बताना चाहते हैं कि 2016 में हम यहाँ स्थानीय विधायक थे, जिला पार्षद थे, और 18 अगस्त को जिला परिषद में यहाँ पर वकील सिंह सीओ थे, एनओसी शौचालय का। नहीं क्वेश्चन नहीं, सवाल पाइए। सवाल किया, जवाब से नहीं जवाब के लिए बैठे हैं भाई, नहीं जवाब के लिए बैठे हैं, आप सवाल कीजिए। सवाल है तो वहाँ हमने यहाँ से एनओसी वकील जी से लिख के ले जाके दे दिया, और हमारे विधायक 10 साल के बच्चा पांडे नहीं थे, हमारे विधायक श्याम बहादुर जी थे, और 3 बार मैंने श्याम बहादुर भाई को लेके जिला परिषद में गए, और 16 से आज जोड़ लीजिए, आज तक शौचालय नहीं बना 10 साल, और वर्तमान विधायक पे ये लोग सिर्फ उंगली और राष्ट्रीय जनता दल पर उंगली तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इनको नहीं पता है कि अरबों रुपया का स्माइक का धंधा आपके जमुनागढ़ से लेकर बढ़हरिया के बीच में होता है, ये सब कुछ जानते हैं। रोज़ 25 लाख 30 लाख की दारू भोर में उतरती है बढ़हरिया, इनको नहीं पता है। ये लोग इचौरी राजनीति करके समाज को बांटने का काम करते हैं। दोषी पर ये लोग ठीक, मैं अपना जवाब ले लेता हूँ। जी अनुरंजन जी, बात हो रही है कि स्मगलिंग होती है, दूसरी बात हो रही है कि आप 2 टर्म तक रहें लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बना। 2 टर्म जब हम रहे हैं तो हमने यहाँ विकास किया है। 2 टर्म जब रहे तो एक गांव में एक रोड पर गिनाने लगूंगा, आदरणीय समाधु सिंह के विकास का, नीतीश कुमार जी का विकास का, तो पूरा रात दिन बीत जाएगा। हमने विकास शौचालय तो बता ही दिया आपको कि शौचालय क्यों नहीं बना, चूँकि समुचित जगह नहीं मिला, समुचित ज़मीन नहीं मिला, इसलिए आओ ये भी बता देते हैं आपको। जी समुचित जगह जमीन नहीं मिला, क्योंकि कहीं शौचालय नहीं बन जाएगा, शौचालय मुख्य बाजार में बनेगा, समुचित जगह में मिल गया है। 2 महीना के अंदर बढ़िया में शौचालय बनेगा, ये बता देते हैं आपको हम। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। रुकिए, मैं सबसे पूछ लूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। दादा मैं आपके पास आऊँगा। जी
मैं सुनील चंद्रवंशी, पूर्व मुखिया बड़हरिया। मैं एक बात सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि हम बड़हरिया में आप आए हैं, चौपाल के माध्यम से हम बड़हरिया का जो विशेष यहाँ का विकास होना चाहिए था, वो 15-20 साल से बड़हरिया का विकास हुआ ही नहीं। विकास केंद्र और सवाल बता रहे हैं, केंद्र और बिहार सरकार का जो विकास जो आया वही विकास हुआ। स्थानीय कोई विधायक ना ही कोई जनप्रतिनिधि कोई आज तक ले चेयरमैन बने। उनका दायित्व है बड़हरिया चेयरमैन को कि यहाँ सबसे पहले वो वादा करके आए थे, मुखिया थे, उसके बाद चेयरमैन हुए हैं, उनको शौचालय बनाना था। मैं आगे भी ले लेता हूं। एक मिनट विकास, एक सेकंड सुन लीजिए। शौचालय बोल रहे हैं 20 साल में विकास नहीं हुआ। बड़हरिया सिवान रोड क्या है? अरे हम विकास जो रोडे नहीं था, गड्ढा रोड में था, रोड गड्ढा में था, विकास हो कि नहीं है? केंद्र घर घर बिजली पहुंचा, विकास है कि नहीं है? हर महीने राशन मिल रहा है, विकास है कि नहीं है? रंजन जी, पहले 6 टका का मिलता मैं आपके था। पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अगला सवाल। जो स्थानीय विधायक हैं उन जो स्थानीय विधायक है आज तक उनका बड़हरिया प्रखंड है, उनका एक विकास आरजेडी के जो एथी बैठे हैं वो बता दे। बड़हरिया जो प्रॉपर बड़हरिया बाजार मुख्यालय है, उनका एक विकास गिनवा दे। ठीक, मैं 30 सेकंड लूंगा जी, मैं 30 सेकंड लूंगा। अशरफ अली जी, 30 सेकंड में बताइए कि पिछले 5 साल में आपके विधायक ने क्या काम किया है। देखिए, अब जनता की चौपाल है, जनता के सवाल हैं और जो सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों के सामने हम सबको मानना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा। हमारे दल की कमी नहीं है, दल की इतनी ही कमी रही कि दल ने जो स्थानीय विधायक हैं, अभी जो मौजूदा विधायक हैं, उनका कभी देख रेख नहीं किया, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया कि आप क्षेत्र में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास सिर्फ विधायक के ही लेवल से होनी है। मौजूदा सरकार की भी जिम्मेदारियां बनती हैं, उन्हें भी देखना होता है। विधायक के स्तर से तो जो विकास होनी है वो तो हुआ नहीं हुआ अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने हमारे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया है जो हमें चाहिए? सरकार ने भी तो समुचित ढंग से विकास नहीं किया है। ठीक, मैं अंतिम प्रश्न सभी से एक टिप्पणी ले लूंगा। अनुरंजन मिश्र जी, आगे के विधानसभा का 30 सेकंड में रोड मैप बताइए। देखिए, रोड मैप क्या, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, मंगल पांडे का विकास है। सिवान में तो अमन चैन शांति है। पहले यही सिवान, यही बड़हरिया था। आप जो बोल रहे हैं यही मेरा रोड मैप है। पहले तो झंडा टाकने में हत्या होती थी। हम लोगों ने कसम खाया था कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए, जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। हमने आज़ाद कराया सिवान का। सिवान में अमन चैन शांति हमारा यह मुद्दा है। उसके बाद मुद्दा विकास का है, अमन चैन शांति का बढ़ाए नहीं। यहाँ बैठे हैं सुंदर पटेल की भतीजा, सरेआम हत्या कर दी गई। चाहे आप खड़े हैं, बगल मुकेश पटेल की हत्या कर दी गई। मुन्ना चौधरी को चिमनी में झोंक दिया गया, तेजाब से नहवा दिया गया। सिवान के अंदर, बड़हरिया के अंदर अमन चैन शांति बना रहा है। 12 बजे रात तक भी लोग घूमते रहे हैं। यही हमारा पहला मुद्दा है, यही हमारा पहला रोड मैप है कि अमन चैन शांति। देखिए, अभी पिछवा में गड़बड़ा गई रहा, जदयू सर के राज के साथ है, ठाए ठाए ये जी गोली चले लागल। ये जी व्यवसायी लोग यहाँ ठाए ठाए गोली चले लगल, बुझे नहीं? सबसे बड़ा विचार विकास, अमन चैन शांति। ठीक, बच्चा जी, अभी बिहार में, अभी सुनिए ना, अभी बिहार में जो क्राइम है, अभी बिहार में जो क्राइम है, सुनिए ना। ठीक है, बच्चा जी बोल रहे हैं। अभी जो क्राइम का रेट है, 9 वर्ष की दलित बच्ची मुजफ्फरपुर में 9 वर्ष के बच्ची के साथ रेप हुआ और सरकार के दरवाजे पर वो बच्ची पीएमसीएच में खड़ी थी, रखा गया। 8 घंटा उन्होंने छटपटाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। अगर चौपाल चलाना है तो आदमी की बात सुनिए। आप जो है ना, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं, एक तरफा बात नहीं देखा जाए। नहीं, क्या बात करते हैं? एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात नहीं, एक तरफा बात नहीं हो रही है। एक तरफा बात नहीं हो रही है।
नहीं, सबसे प्रश्न पूछा, सबको मौका दिया जा रहा है। नहीं, सब आप पहले बैठिए, पहले आप बैठिए, पहले आप बैठिए। हेलो हेलो, परेशान नहीं बना, हेलो बैठिए, बैठिए, बैठिए आप पहले, नहीं पहले आप बैठिए। गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा, यही 2005 के पहले होता था पत्रकारों। नहीं, ठीक ठीक, हम लोग अपराध बताते हैं। ठीक है, जाइए, अब जा सकते हैं, जा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। नहीं, 2005 के पहले नहीं, आप बैठिए पहले, आप बैठिए पहले, आप बैठिए। ठीक है, इसी के साथ कार्यक्रम का हम समाप्ति करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात